Hi, how are you all? I hope that all of you are doing well. So, इस ये जो प्रॉब्लम है इसमें हम WET का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, क्यों, वो थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे दिमाग में आया, उन सारी बातों के बारे में हम आसानी से और आराम से चर्चा करेंगे। पहले सवाल पढ़ते हैं। मैं एक बच्चे की तरह सवाल पढ़ता हूँ, तो आप वो बस सॉल्यूशन सुनना, एक बच्चा कैसे उसके दिमाग में आना चाहिए। ए बॉक्स ऑफ मास m इज इनिशियली एट द रेस्ट। तो मैंने कह दिया कि एक ब्लॉक है m मास का, u0 रेस्ट में है, ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, रफ सरफेस है। चलो ठीक है जी, रफ सरफेस है तो म्यू भी होगा। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ mg/2, यानी कि F इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फोर्स लगा दिया आपने। mg/2 इज अप्लाइड टू द बॉक्स, इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स राइट। ठीक है, राइट में लगा दिया। द coefficient of friction of surface changes with the distance x pushed as म्यू नॉट एक्स, यानी कि डिस्टेंस के साथ साथ फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है। डिस्टेंस के साथ साथ फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है। म्यू म्यू नॉट एक्स भाई इंक्रीज हो रहा है ना, म्यू किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एक्स के। तो यानी कि एफ इज इक्वल्स टू, दिमाग में आया मेरे, म्यू इंटू एन, तो एम जी हो जाएगा। और म्यू तो इसका फंक्शन है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब फ्रिक्शन फोर्स और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होना। मेरे दिमाग में आया कि पहले तो ये एक्सेलरेट करेगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एफ़ और लगने वाला फ्रिक्शन बराबर हो जाएंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इससे आगे चलेगा तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा और ये एफ़ कम होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ कहीं जाके रुक जाएगा। ये है, ठीक है। आगे ये सिनेरियो मेरे समझ में आ गया, आगे पढ़ता हूँ मैं। वेयर एक्स इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल लोकेशन। ठीक है, फॉर वॉट डिस्टेंस इज़ द बॉक्स पुश्ड अंटिल इट्स कम्स, तो वही पूछ रखा है कि ये मान लो फाइनली यहाँ रेस्ट में आ गया। ठीक है, अब दिमाग में क्या आना चाहिए, इनिशियल फाइनल रेस्ट में है। ठीक है, आपको दो फोर्स दे रखे हैं, तो आप सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं WET लगा सकता हूँ। वर्क डन बाई एफ जो कि mg है, प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल फाइनल ये तो ज़ीरो ही है। ठीक है, यानी कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन मैंने मान लिया ये x डिस्टेंस चला, तो मैं कैसे लिखूंगा, mg/2 इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो कांस्टेंट फोर्स है तो x की सीधा मल्टीप्लाई कर दो, mgx आ गया। प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स कैसे लिखोगे, ये होता है माइनस एफ, सीधा लिख लेते हैं चलो, एफ डी एक्स कॉस 180। भाई इसके ऊपर लगने वाला, यहाँ बना देता हूँ मैं, इसके ऊपर लगने वाला बच्चे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट डी एक्स ऐसे है, एंगल कितना बना 180 डिग्री, ये सबको पता ही होगा पर ठीक है मैं लिख देता हूँ, माइनस एफ डी एक्स। एफ क्या है, माइनस म्यू इंटू एन डी एक्स। एन क्या है यहाँ पे, एम जी, यानी कि म्यू एम जी डी एक्स। बट यहाँ म्यू कॉन्स्टेंट नहीं है, तो यहाँ आपको ये रखना पड़ेगा म्यू नॉट एक्स एम जी डी एक्स। तो अब तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो ये आपको कांस्टेंट का क्या आ जाएगा, माइनस, यानी कि आ गया माइनस म्यू नॉट एम जी एक्स डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक, ज़ीरो से एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ये ज़ीरो टू एक्स। इसको थोड़ा डिफरेंट करने के लिए आप कैपिटल एक्स लिख लो, क्योंकि यहाँ भी मैंने एक्स ले लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा mg/2 विल बी इक्वल्स टू, ये माइनस उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि म्यू नॉट mg, ठीक है, इंटू x²/2। अब ये कंफ्यूज कर देता है कई बार, इंटू x²/2, ऐसे डॉट लगा लेते हैं। ठीक है, mg से mg कट गया, ठीक है, और ये x साथ में, एक x से एक x गया, सो 2 से 2 गया, x विल बी इक्वल्स टू 1/μ0। सिंपल आंसर। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहाँ सिंपल तो लगा, देखो यहाँ जो एक्सेलरेशन है, पहले क्या हो रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है, फिर डी एक्सेलरेट कर रहा है, डायरेक्शन चेंज करना है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि पहले यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो वो उतना हम क्यों टेंशन लें भाई। अदरवाइज मुझे इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ करना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो उतना झंझट में ये WET इसीलिए बनाई गई है, वर्क डन। अब मुझे पता है इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो वर्क डन लिख दो बस, इज इक्वल टू जीरो के कर दिया मैंने, मुझे आराम से एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। और ये सवाल बहुत अच्छा है, सोचने वाला सवाल है। ये आपका थिंकिंग एबिलिटी जो है आपकी वो डेवलप करेगा, साइंस का एप्टीट्यूड डेवलप होगा आपका। अगर वो एप्टीट्यूड डेवलप होता है बच्चे, तो आप ज़्यादा ग्रो करेंगे, ज़्यादा सीखेंगे। और अभी मैं, आज से हम पेपर भी शुरू कर रहे हैं,
तो मैं एक टेस्ट पेपर डालूँगा अभी रात तक, तो वो आपको पता चलेगा कि उसमें सवाल कैसे अटेम्प्ट करने हैं।